जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। यही नारों के साथ लगभग 130 करोड़ लोगों के दिल में, लोगों की आंखों में जो सपना था, अब वही सपना यानी कि 5 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर, जो लगभग 492 यानी कि 500 सालों से संघर्ष में था, टाट में थे भगवान राम। अब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक कोई भी प्रधानमंत्री भगवान राम के दर्शन करने नहीं पहुंचा है। भगवान राम के मंदिर की जो एक लड़ाई चल रही थी, अब जाकर वो लड़ाई थम चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, जहां राम जी का जन्म हुआ वहीं पर राम जी का मंदिर बनेगा। जो दूसरा समुदाय था उनको मस्जिद के लिए जगह दे दी गई है। कितनी खुशी है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। राम मंदिर, लगभग 492 सालों का संघर्ष अब पूरा होने जा रहा है, मंदिर बनने जा रहा है। कल यानी कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री तमाम पदाधिकारियों के साथ, तमाम नेताओं के साथ जा रहे हैं भूमि पूजन करने। कितना बड़ा विषय है ये, कितनी आपको खुशी है इस पर? हम सभी 130 करोड़ भारतीयों बहुत ही खुशी की लहर है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता में हमारे हैं, कल राम जन्मभूमि का पूजन करने जा रहे हैं। ये हमारे जीवन में एक सौभाग्य विषय कि हमारे जीवन काल में राम मंदिर निर्माण हो रहा है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। बहुत बड़ी खुशी है हमें सभी कार्यकर्ता में, पूरे देश में लहर। भाई साहब का कहना है कि बहुत बड़ी खुशी है। आपकी उम्र लगभग 55 की होगी। 62 आपकी उम्र है सर, 62 आपकी उम्र है। तो आपने भी वो समय भी देखा होगा जब इमरजेंसी भी लगी थी, आपने वो समय भी देखा होगा जब 92 वाला कांड हुआ था। कुछ लोग राम भक्त जाकर उसको जो जर्जर कर दिया था। ओवैसी का कहना है कि मस्जिद शहीद की गई है, लेकिन तथ्यों की यदि माने, सुप्रीम कोर्ट की माने, तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उस पर ये राम मंदिर बनने जा रहा है और उन लोगों को मस्जिद। आपको कितनी खुशी है? ये हमारे जीवन का सौभाग्य है जो हमारे समय में राम मंदिर बनने जा रहा है। इसका इंतज़ार हमें कम से कम 492 वर्ष यानी 1528 सन से मंदिर को विध्वंस कर दिया गया था, जो मुग़ल शासकों ने, तब से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और कल 12:40 पर जो मुहूर्त निकला है, हमारे प्रधानमंत्री जी मंदिर की स्थापना की नींव लगाएंगे और राम मंदिर बनेगा। पूरे भारत में ऐसा लग रहा है कि कल हमारे यहाँ दीपावली जो हर साल आती है उससे कहीं भव्य दीपावली होगी, क्योंकि हमें 500 वर्षों से इंतज़ार के बाद ये दिन देखने को मिला है। और हम भगवान राम को बहुत जो हमारे आज तक आराध्य रहे हैं और मानव जाति के लिए एक संदेश दिया है, ऐसा तो व्यक्तित्व हमारे श्री राम कल स्थापना होगा मंदिर के लिए। और बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है जो विश्व में लगभग ऊंचाई में पहले नंबर पर बनेगा। श्रीमान ने बात करी कि मुहूर्त कल, लेकिन मुहूर्त पर भी राजनीति हो रही है। राम मंदिर पर आस्था के साथ साथ लगातार राजनीति होती रही। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी राजनीति पीछा नहीं छोड़ रही है। इधर कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि मुहूर्त जो निकाला गया है उस पर डिस्कस होना चाहिए, मुहूर्त गलत निकाला गया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, मंदिरों को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है, ठीक है, इसमें कोई नया मुद्दा नहीं है कि मंदिर को लेकर राजनीति नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं, उन जो सामने आए, हमारे महंत जो है, मंदिर के महंत हैं, ट्रस्टी लोग हैं, उन्होंने कहा भी है कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो सामने आए, हमसे बात करें आके कि जो जन्मभूमि का वो दिया गया है आपका क्या बोलते हैं 5 अगस्त को, इस पर कोई आप जवाब देना चाहेंगे दिग्विजय सिंह को? जिस तरीके से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुहूर्त गलत समय पे हुआ है और मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त निकाला जाना चाहिए शंकराचार्य जी को और उनको आना चाहिए, मुहूर्त निकालने के बाद काम करना चाहिए मंदिर का। तो इस पर कौन आप बोलना चाहेंगे सर? इस पर देखो, दिग्विजय सिंह जी का तो यही रहा है। उन्होंने कहा था राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। कांग्रेस का तो हमेशा एलिगेशन रहा है, कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, एक मुद्दा ये ख़त्म हो।
तो कांग्रेस वालों को तो कुछ ना कुछ मुहूर्त को लेके कभी राम सेतु को काल्पनिक कह के, कभी राम सीता जी को काल्पनिक कह के, तो उन्होंने तो हमेशा विरोध किया। उनकी तो राजनीति विरोध करने की है। इसे दिग्विजय सिंह के बारे में कुछ नहीं कह सकते। दिग्विजय सिंह ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को हमेशा नुकसान हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने जा रहा है? नहीं जी, कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा इस बयान से जो है। और जो ये कह रहे हैं कि ये अभी अशुभ है, ये जो घड़ी है 5 अगस्त वाली जो है कि अशुभ है, ये अशुभ नहीं है। जहाँ भगवान राम ने जन्म ले लिया वो अशुभ भी शुभ बन जाता है। इसलिए कांग्रेस तो चिल्लाती रहेगी, क्योंकि उसकी जो खेती है वो ख़त्म होने वाली है। अब तक वो राज करती आ रही थी जो है कि अरे साहब जो है मंदिर 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 मंदिर, इतने सालों से राज करी, 70 साल से उन्होंने राज किया, लेकिन मंदिर का कोई ईंट तक नहीं रखवा पाए वो जो है। तो इसलिए वो तो चिल्लाते रहेंगे सर, इसमें कोई बात नहीं है जो है। लेकिन हमारे भगवान आराध्य राम जो है, हमारे पुरुषोत्तम राम, वो उन्होंने जन्म जिस घड़ी में ले लिया वही घड़ी जो है शुभ हो गई, चाहे वो कितनी भी अशुभ घड़ी हो। मैं बस अपने शब्दों से यही कहना चाहूँगा। कहते थे कि राम मंदिर बना देंगे तो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा पार्टी का आपकी। अब राम मंदिर भी बना रहे तो अब क्या मुद्दा रहेगा? भाई ये कहते थे ना, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दे नहीं है, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं राम मंदिर बनाएगी। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद आप ही की सरकार में, पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप ही की सरकार में राम मंदिर का भी निर्माण होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा है सिर्फ? देखिए, मैं बता दूं आपको, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है माननीय योगी जी की, जी, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने केंद्र की सरकार के लिए जो मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की मैनिफेस्टो में जो भी थे वो भी पूरे हो रहे हैं। और रही बात की जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी सिर्फ ये वोटों के लिए, हिंदू वोटों के लिए सिर्फ ये राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आज उनके मुंह पर बहुत करारा तमाचा है कि राम मंदिर का हमने जो भी किया था वादा वो आज कल 5 तारीख को पूरा होने जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, और आगे भी जो मोदी जी की जो मैनिफेस्टो में जो काम है वो सारे पूरे होंगे। और विकास वाले आपने कही कि अब जो ये राम मंदिर का मुद्दा आपका हो गया पूरा, अब आगे आपके लिए क्या है? हमारे लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो हमारे मैनिफेस्टो में थे वो काम होते जा रहे हैं एक एक करके, चाहे 370 हो, चाहे CA हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, कुछ भी हो, ये सारे मुद्दे एक एक करके समाप्त हो रहे हैं। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल में जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जनता उनको मानती है, मोदी जी को मान रही है। आज उनका लोहा लेने का किसी में ताकत नहीं है, इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुहूर्त गलत है। अरे कैसे गलत है? मुहूर्त को भी पंडितों ने, महंतों ने निकाला हुआ है। दिग्विजय सिंह को इतने बड़े पंडित जी नहीं हैं जो ये कहते हैं कि मुहूर्त गलत है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। और कांग्रेस की लीला समाप्त है। उनके जो भी बयान आते हैं वो सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह ने ये मुहूर्त की बात नहीं है, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कि हम आपकी तरफ खड़े हुए हैं, उनके वोट के लिए सिर्फ उन्होंने ये सवाल उठाया है कि मुहूर्त गलत है। मतलब कहीं ना कहीं राजनीति जो है अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है, आस्था के ऊपर भी राजनीति चल रही है। कोर्ट के आदेश होने के बाद भी राजनीतिक लोग पीछा नहीं छोड़ रहे। ओवैसी AIMIM के नेता हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, हैदराबाद से सांसद भी हैं। ओवैसी जी ने ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। क्या उनकी बात से आप सहमत हैं? उनका ये आरोप है, ओबीसी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ओवैसी जी को क्या जवाब देना चाहेंगे? जवाब ये दिया जाना चाहिए ओवैसी जी को कि अगर प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने दूसरे समुदाय का 3 तलाक भी तो ख़त्म किया ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने। आप ये बताओ मुझे। दूसरी बात ये है कि निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठा ही प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रमन जा ही सुख दीन। ये उस राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है और इन निशाचरों का दहन किया जाएगा। इससे बड़ी बात AIMIM के नेता जो आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मस्जिद कल भी थी, मस्जिद आज भी है और मस्जिद कल भी रहेगी। मतलब क्या वो कोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट को? आप एक तरफ तो ये कहते हैं, मैं उनकी डिबेट देख रहा था, एक बहुत बड़े चैनल में उनकी डिबेट हो रही थी, उसी डिबेट को मैंने देखा, उस डिबेट में ही मैं सुन रहा था, उनसे यही कहा गया, जो एंकर थी
जो पत्रकार थी उन्होंने ये कहा कि आप दूसरे के लिए तो बोल रहे हैं, मेरे घर में आग लगी है लेकिन मैं दूसरे के घर में आग लगाना चाह रहा हूँ। आप दूसरे के लिए तो बोल रहे हो कि अब वो वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप पीछा नहीं छोड़ रहे हो। आप कह रहे हो कि वहाँ मैं आने वाली अपनी सल्तनत को, अपने लोगों को यही बताऊँगा कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पर ये था, वहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सारे टांग खींचने वाले लोग हैं जो बीजेपी को बदनाम करते हैं। बीजेपी वो पार्टी है जो दुनिया में कोई नहीं है, देश की बात है, दुनिया में फेमस है बीजेपी। हमारी दुनिया में इतनी दमदार पार्टी है, मोदी जी इतने दिग्गज नेता हैं। बीजेपी फेमस है या मोदी फेमस है, ये बताइए। मोदी जी, बीजेपी दोनों फेमस हैं साहब, बिल्कुल बेहतरीन। दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, ये मान लीजिए आप, एशिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। और मोदी जी इतने देश के लिए, दुनिया के लिए प्रणा हैं, उनसे सीख ले रहे हैं। सारे देश के नेता हैं जो मोदी जी करते हैं वो सत्य करते हैं, अटल करते हैं। मोदी जी का जवाब नहीं है। मोदी ने जो काम किया है इतना दमदार किया है, दुनिया देख रही है इसको। सारे विरोधी टांग खींचते हैं इनको, और कोई काम नहीं है। क्या काम किया मोदी जी ने? राहुल गांधी कहते थे कि मोदी जी के अंदर अगर दम है तो मेरे सामने आए, डिबेट करें। जी, अभी मोदी सरकार में आप देख रहे हैं लगातार डिसीजन होते जा रहे हैं। सीए आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसका कितने लोगों ने विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि वहाँ के माइनॉरिटी के लोग अपने देशों में वो मिले, नागरिकता मिले। अब सीए का कितना विरोध हुआ, उसके बाद राफेल का विरोध किया, राफेल भी आई। 370 का विरोध किया, 370 भी हटी। 3 तलाक आया, 3 तलाक आया। उसके बाद राम मंदिर भी आया। सारी समस्याएं एक साल में कितनी समस्याएं हल हुई हैं। जो वादे किए थे मोदी जी ने, उससे बेहतर बैठे मोदी जी देश में। मोदी के अलावा कोई है नहीं देश में नेता संभालने वाला। देश को मोदी हैं, केवल मोदी हैं। मोदी है तो मुमकिन है, यही श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को लगातार जा रहा है। मैंने कुछ लोगों से बात की, मैं गांव क्षेत्र में भी गया, राम मंदिर को लेकर मैंने उन लोगों से भी बात की। उन्होंने यही कहा कि हम जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। खैर, राम मंदिर का कल शिलान्यास तो हो जाएगा, भूमि पूजन समय लगेगा बनने में। क्या सरकार को ऐसी कोई योजना चलानी चाहिए? आप लोग पदाधिकारी हैं सरकार में, क्या आप पत्र लिख के अपना ये कहेंगे सरकार से कि जिस तरीके से यात्राएँ की कराई जाती है, तीर्थ यात्रा सरकारी खर्चे पर, जो लोग नहीं जा सकते, ऐसे कुछ लोग मुझे माताएं बहनें मिली, उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे प्राण अयोध्या में निकल जाएं तो हमें स्वर्ग मिल जाए जीते जी। ऐसी योजना कोई आपकी सरकार चलाएगी? आप लोग उससे इसके लिए कहेंगे सरकार से कि धर्म यात्रा कोई ऐसी होनी चाहिए जो बुजुर्ग लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए जो राम जी के दर्शन कराए जाए? हमारी सरकार देशभक्तों के लिए जो धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, इन सब के लिए हमारी सरकार मदद करती है और हमेशा पुराने समय से भी करती आ रही है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हमारे यहाँ देश में सभी धर्मों को हमारी सरकार मानती है और सबके लिए मदद भी करती है, और इसके लिए भी करी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश लगातार दो ही सरकारों में घिरा हुआ था, बीएसपी या फिर एसपी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। आपने यहाँ पर सरकार बनाई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का कैसा आपको जो कार्यकाल लग रहा है वो कैसा लग रहा है? देखिए, योगी जी का जो कार्यकाल रहा है वो सबको साथ लेने का चला है। योगी जी चाहते हैं कि कोई दलित या कोई पिछड़ा या अल्पसंख्यक कोई ये नहीं साहब इनको पीछे छोड़ दें, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। यही उनकी लोकप्रियता है कि योगी जैसे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब लोगों के दिल में अगर हम वास करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई पर्टिकुलर एक कोई जाति या कोई एक धर्म का आदमी पीछे रहे। वो सबको साथ लेके चलते हैं और आगे भी ऐसा करते हैं, सबको साथ लेके ही चलेंगे, वो साथ लेकर चलेंगे। योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है, 5 अगस्त ऐतिहासिक दिन सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि 492 सालों से, लगभग 500 ही सालों से, कई युगों से ये मामला चला आ रहा था। बहुत लोगों ने इसमें बलिदान दिया। काफ़ी लोग ऐसे थे जो सपना देखते थे और इस दुनिया से स्वर्ग चले गए। अब क्या आप ऐसा करेंगे कि 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिन बनाया जाए, जिस तरीके से दिवाली बनाई जाती है हर साल 5 अगस्त को, उसी तरीके से याद किया जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कराया जाएगा। और कल की हमारी बिल्कुल तैयारी है। घर घर में दीपक जलेंगे, मंदिरों में सजावट होगी, झालर वगैरह की तैयारियाँ, आतिशबाजी भी होगी। पूरी तरह दीपावली से भी बनाया जाएगा कि लगे कि राम मंदिर कोई बनना है, देश में कोई काम हुआ है। कल हम लोगों की पूरी तैयारी है। भगवान श्री राम का मंदिर लगभग 492 सालों से जो लंबित था, मामला संघर्ष कर रहा था, अब पूरा होने जा रहा है। देश में, कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, तमाम लोगों में एक खुशी की लहर है। 5 अगस्त को अब ऐसा बना दिया जाएगा जैसे देश में दिवाली से भी ज़्यादा। जी हाँ, कैमरामैन रवि शर्मा के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, आगरा से।